बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्रेक्सिट की अपडेट के मतलब, यानी कि अभी जो है आपको पता है कि यूरोप का और यूके का ब्रेक्सिट हो चुका है। तो अभी जो यूके के नए रूल्स और नए लॉज जो वो अभी कुछ उन्होंने बनाए हैं, कुछ बनाएंगे, तो उनके मतलब आज हम बात करेंगे कि अभी जो इनकी नई पॉलिसीज़ हैं वो क्या हैं। यानी कि जो स्पेशली जो ईयू सिटीज़न है उनके लिए ये क्या कहेंगे, और जो यानी ब्रिटिश जो सिटीज़न है उनके मतलब ये क्या बात करते हैं। तो इसके मतलब आज हम देखते हैं और थोड़ा सा आपको विज़िट कराता हूँ। ये जो इनकी ऑफिशियल साइट है इसके ऊपर आपको मैं दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं। और एक बात और आपको बता दूं कि इस ऑफिशियल साइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप वहां पर जाकर इसको खुद भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई ब्रिटिश सिटीज़न है और वो अगर ईयू यानी कि यूरोप में जाना चाहता है, यूरोप के लिए ट्रैवलिंग करता है, तो उसका पासपोर्ट जो है वो उसके पास वैलिड होना चाहिए। और उसके अलावा अभी जो है उसको ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। जी हाँ, अभी उसको ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये अभी पहले की तरह नहीं है, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने चीज़ें चेंज की हैं। हाँ, एक बात और आपको कह दूं कि ये इन्होंने लिखा हुआ है अभी, ये आपको ये नहीं मैं कह सकता कि ये 100% उन्होंने कर दिया है, क्योंकि ये इनकी ऑफिशियल साइट के ऊपर लिखा हुआ है। और जो सी भी अपडेट आएंगी वो आपके सामने आ जाएंगी, आप वहाँ पर देख भी सकते हैं। तो इसके अलावा ये है कि जब आप ट्रैवल करेंगे तो अभी मिनिमम आपके पास जो है 6 महीने आपके पास आपका वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। पहले तो यूरोप के अंदर ट्रैवल करने के लिए 2 महीने भी वैलिड हो तो अभी चल जाता था, 1 महीना भी वैलिड हो तो लोग ट्रैवल कर लेते थे। इसके अलावा यानी कि आपके पास जो यूरोपियन हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड होता है वो आपके पास जो है वो ठीक है, लेकिन अभी यानी कि यूके ने 1 जनवरी से एक नए कार्ड का इजरा कर दिया है। इन्होंने एक नया कार्ड शुरू किया है और वो कार्ड जो है वो बेसिकली ब्रिटिश सिटीज़न के लिए होगा जब वो यूरोप के लिए ट्रैवल करेंगे। क्योंकि अगर इनके पास वो कार्ड नहीं होगा तो फिर इनको अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए पैसे पे करना पड़ेंगे, और या फिर अपनी यहाँ से ट्रैवल इंश्योरेंस लेकर ही जाना पड़ेगा। उसके अलावा ये ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। ये क्योंकि ये चीज़ें जो बता रहा हूँ ये 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो चुकी हैं। बाकी अभी जो है यूके जो स्टूडेंट होते हैं स्टडी वीज़ा के लिए, यानी कि जो इन्होंने चीज़ें बनाई हैं उसके मतलब ये है कि यूके के जो स्टूडेंट यूरोप में जाएंगे तो वो अभी पहले की तरह नहीं है। पहले ये होता था यूरोप वाले यूके आ जाते थे, यूके वाले यूरोप चले जाते थे बड़ी आसानी से स्टडी के लिए। अब नहीं है, अब स्पेशली उनको वीज़ा लेना पड़ेगा, सेम लाइक नॉन ईयू लोग जो जब यूरोप में आते हैं तो उन्हीं की तरह अब इनको भी वीज़ा लेना पड़ेगा। बाकी बॉर्डर कंट्रोल जो है वहाँ पर अब मोस्टली जो है इनको रिटर्न टिकट शो करना पड़ेगी, ये अभी इन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन चंद केसेस में है कि अगर आपके पास सेटल स्टेटस है तो फिर आप जो है सिंगल टिकट पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप विज़िट के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए आपको रिटर्न टिकट शो करना पड़ेगी शॉर्ट ट्रिप के लिए। और एक और बात इन्होंने बोली है कि अब अगर यानी कि आप अगर सिर्फ एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं, यानी कि आप यूरोप से यूके जा रहे हैं सिर्फ विज़िट करने के लिए, तो फिर जो है आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। ये उन्होंने पहले यानी कि इसके मतलब काफ़ी ज़्यादा बातें आ रही थी डिफरेंट, लेकिन अभी जो इन्होंने रिसेंटली जो अभी मेंशन किया उसके मतलब ये है कि सिर्फ अगर आप विज़िट के लिए जा रहे हैं, इस बात को मेक श्योर रखना, उसके लिए ये है कि आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। हाँ, दूसरे कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके लिए यानी उन्होंने लाइक अगर आप बुल्गारिया, क्रोआतिया, साइप्रस, रोमानिया, इनके लिए वो कह रहे हैं कि शायद हो सकता है कि इनके लिए जो है वो वीज़ा वगैरह जो है शुरू करें, लेकिन अभी इसके मतलब भी कोई ख़ास बात उन्होंने नहीं की है। तो इसलिए बाकी यूरोप में तो ये रोमानियन, बुल्गारियन वगैरह वैसे ही ट्रैवल कर सकते हैं। ये यूके के मतलब बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप खुद भी इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप वहाँ पर जाकर खुद भी इसको चेकआउट कर सकें। बाकी ये है कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर इन्होंने कुछ चीज़ों के ऊपर इन्होंने पाबंदी लगाई है। पहले यानी कि चीज़ें वैसे चली जाती थी, लेकिन अब ये लोग जो है वो उनको अलाउ नहीं करेंगे। आप यानी कि मीट, दूध हो गया, मिल्क वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। पहले तो लोग आते थे जो यूरोप से, वो यूके से सामान ले जाते थे, यूके वाले जो है यूरोप जाते थे वहाँ से चीज़ें ले आते थे। तो अभी ये इन्होंने फ़िलहाल इसके ऊपर कहते हैं कि पाबंदी लगाएंगे।
बाकी आप यानी कि प्लांट्स वगैरह और यानी कि कुछ इस तरह के जो सेंसिटिव चीज़ें हैं जिनके मतलब आप इजी समझ लें तो ये है कि जिनमें कोई चीज़ हाइड हो सकती है, पता नहीं चलता, तो वो उन चीज़ों के ऊपर भी वो पाबंदी लगाएंगे। और ड्राइविंग के मतलब ये इन्होंने बोला है कि अगर आप यानी कि यूके से यूरोप में जाना चाहते हैं और अपनी गाड़ी लेकर जाना चाहते हैं, तो पहले तो ये होता था आप आराम से अपनी गाड़ी ले ड्राइव करें, आप पूरा यूरोप घूम के वापस यूके आ जाते थे। लेकिन अभी उन्होंने कहा कि अगर आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक स्पेशल यानी कि जो है एक पेपर टाइप होगा, वो कार्ड नहीं होगा, पेपर टाइप आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना पड़ेगा और इसकी एक लिहाजा से एक इंश्योरेंस भी आपको करवाना पड़ेगी, जो आप अपनी वो इंश्योरेंस आपके साथ लेके जाएंगे। तो ये बेसिकली समझ लें कि काफ़ी स्ट्रिक्ट चीज़ें हैं। अब पहले तो बहुत इजी होता था ट्रैवल करना, अब नहीं। अगर आप अपनी गाड़ी पे ले जाएंगे तो आपको ये चीज़ें सारी करना पड़ेंगी। और वो जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है वो पेपर की तरह होगा, आप जब जाएँ तो साथ में आप लेके चले जाएँ, तो जब वापसी पे आएंगे तो ठीक है, आपने जो भी रहना है। लेकिन अभी आप ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं रह सकते वहाँ पर, यह सिर्फ शॉर्ट ट्रिप के लिए जब आप जाएंगे तो उसके लिए ये चीज़ें हैं। बाकी ये है कि आप जो है इन चीज़ों के मतलब मज़ीद अभी जो है और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा यूके ने बोला कि हम चीज़ें चेंज करेंगे। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि स्टडी के ऊपर जो इरास्मुस होता था, यानी कि ईयू और यूके स्टूडेंट जो आपस में चेंज हो जाते थे, वो भी अभी नहीं है, वो भी सिस्टम इन्होंने टोटली बंद कर दिया है। इन्होंने कहा नहीं। अब ये बेसिकली ये है कि अभी जो नॉन ईयू लोग हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूके जो है वो फैसिलिटियाँ प्रोवाइड करेगा, उनको फैसिलिटेट करेगा, ताकि इनको भी ज़्यादा डेफिनेटली अब फ्यूचर में इनको भी अपनी लेबर चाहिए होगी, तो उसके लिए ये जो है वो लोग लेके आएंगे। बाकी जो मोबाइल वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं और मोबाइल अगर आप लेके जाएंगे तो आपके मोबाइल की जो इनकमिंग है वो फ्री होगी, रोमिंग चार्जेस आपको नहीं पड़ेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं और इंटरनेट यानी कि कुछ कंपनियां हैं जो आपको डेटा प्रोवाइड करती है ईयू के लिए, अब ज़ाहिर है जब इनका ब्रेक्सिट हो गया तो वो कंपनीज भी कुछ चीज़ें चेंज करेंगी। तो उसके मतलब ये कहा है कि अगर आप इंटरनेट यूज़ करेंगे और आपका इंटरनेट अगर 45 पाउंड तक चला गया, आपने इस्तेमाल कर लिया, तो फिर उसके बाद ये है कि वो उसको स्टॉप कर देंगे। अगर आपको मज़ीद चाहिए होगा, इंटरनेट यूज़ करना होगा, तो आपको उनको टैक्स करना होगा अपनी कंपनी को। तो ये है कि फिर आप आराम से जो है वो आप ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्होंने चेंज की हैं। जिस तरह अगर आप बिज़नेस के मतलब देखें तो बिज़नेस के लिए पहले होता था कि आप यानी कि आराम से जो भी लोग लंदन रहते हैं या पूरे यूके कहीं से भी उठते थे, अगर यूरोप में जाते थे तो आराम से अपना जो है बिज़नेस स्टार्ट कर देते थे। लेकिन अभी पहले की तरह नहीं है, क्योंकि अभी इनको बिज़नेस के लिए बिज़नेस वीज़ा लेके जाना पड़ेगा, वर्क के लिए वर्क वीज़ा होता है वो लेके जाना पड़ेगा, तब आप जाके यानी कि यूरोप में सेटल डाउन होंगे और यूरोप में आप काम कर सकेंगे। अभी क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर इन्होंने पाबंदी भी लगाई है, तो आस्ते आस्ते अभी सारी नई चीज़ें आएंगी। तो ये एक अपडेट थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे, टेक केयर, अल्लाह।